तो दोस्तों आज हो गई है 22 सितंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे सी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैलाने वाली गोदी मीडिया का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना, कहा देश कितने और एक्ट ऑफ मोदी झेलेगा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के उस बयान पर हमला बोला है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना से निपटने में पीएम मोदी के काम की सबको तारीफ करनी चाहिए। अब इस बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि देश कितने और एक्ट ऑफ मोदी झेलेगा। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार का अंधा अहंकार देश की बदहाली के लिए कभी भगवान तो कभी जनता को दोषी ठहराता है लेकिन खुद के कुशासन और गलत नीतियों को नहीं। देश कितने और एक्ट ऑफ मोदी झेलेगा। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने बहुत ही बड़ा हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर और कहा है कि अहंकारी मोदी सरकार ने सब कुछ कर दिया है बर्बाद। क्या दोस्तों आप लोग राहुल गांधी की इन तमाम बातों का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्ष हुआ एकजुट, 25 सितंबर को बंद का किया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले संसद में जिस तरह से किसानों से जुड़े 3 बिल पास हुए उसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इन बिलों के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। देश भर में कांग्रेस पार्टी ने सभी प्रदेशों के प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सुझाव दिया है कि वह इस मसले को पंजाब हरियाणा में मजबूती से उठाएं। कांग्रेस के अलावा भी कई संगठनों ने 25 सितंबर को बंद का आह्वान किया है। तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी राज्यसभा में जिस तरह से इन बिलों को पेश किया गया और पास करवाया गया उसकी आलोचना की है और कहा है कि यह किसानों का डेथ वारंट है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि जो किसान धरती से सोना उगाता है मोदी सरकार का घमंड उसे खून के आंसू रुलाता है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर और देख सकते हैं कि विपक्ष ने कर दिया है 25 सितंबर को बंद का ऐलान। कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष हुआ है एकजुट। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है जिनसे यह साबित हो सके कि इन्होंने देश भर में कोरोना फैलाया और उनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया सभी जमातियों को और उन पर जो भी एफआईआर थी उन सभी को भी रद्द कर दिया। और इस दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोदी मीडिया को भी निशाने पर लिया और उन पर आरोप लगाया कि आपने देश भर में एक समुदाय के खिलाफ जहर फैलाया और मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया। लेकिन क्या करें, गृह मंत्री अमित शाह मानने को तैयार ही नहीं है। तबलीगी जमात कार्यक्रम के कारण कई लोगों में फैला कोरोना वायरस, ये यहां पर कहना है गृह मंत्रालय का। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के कहर के बीच गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बारे में एक बयान जारी किया है। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में हुई बहस के दौरान कहा कि तबलीगी जमात के आयोजन से देश में कई लोगों तक कोरोना वायरस फैला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में एकत्र होने से कोरोना वायरस संक्रमण कई व्यक्तियों में फैल गया। ये यहां पर देख सकते हैं कि संसद में बयान दिया है गृह मंत्रालय ने और एक तरफ कोर्ट कहता है कि सभी जमाती निर्दोष हैं, उनको बलि का बकरा बनाया गया, लेकिन फिर भी गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि नहीं, तबलीगी जमात ने ही कोरोना फैलाया। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो सरकार कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज कर दे और अपनी झूठी जिद पर अड़ी रहे, उस सरकार से कोई भी उम्मीद करना पूरी तरीके से बेईमानी होगी कि वो सरकार किसी आम आदमी की बात को भी सुनेगी। ये यहाँ पर दोस्तों बेहद बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे आप लोग जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं।
8 विपक्षी सदस्यों पर कार्रवाई, सरकार पर हमला हुआ तेज, संसद भवन में धरना, लोकतंत्र की हत्या और संसद की मौत लिखी तख्तियां, बैठे रहे धरने पर सांसद। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, विपक्ष ने राज्यसभा में हुए हंगामे के चलते 8 विपक्षी सदस्यों को निलंबित किए जाने को लेकर के सरकार पर जोरदार हमला बोला तथा इस कदम के विरोध में संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि देश के किसानों जाग जाओ, भाजपा की सरकार ने आपकी जिंदगी को अडानी और अंबानी को गिरवी रख दिया है। जाग जाओ और इस काले कानून का विरोध करो। हम संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं और आप इसके बाहर करो। भाजपा सरकार ने किसानों के खिलाफ काले कानून को पारित किया है। हमें विधेयक का विरोध करने के लिए निलंबित किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आगे कहा है कि इसके लिए हम यहां पर धरने पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे धरने पर जब तक भाजपा सरकार आकर नहीं बताती है कि क्यों लोकतंत्र का गला घोटकर इस काले कानून को पारित किया है। ये यहां पर दोस्तों संजय सिंह ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर और किसानों से यहां पर विनती की है, निवेदन किया है कि देश के किसानों जाग जाओ और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध करो, इस काले कानून का विरोध करो। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। डॉक्टर कफिल खान ने यूएनएचआरसी को लिखा है पत्र, भारत सरकार की है शिकायत। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चले। गोरखपुर के निलंबित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफिल खान और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विवाद अब यूएनएचआरसी में पहुंच चुका है। कफिल खान ने भारत देश को मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाला देश बताते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी कि यूएनएचआरसी को एक लेटर लिखा है। कफिल खान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में कहा है कि भारत में असहमति की आवाज को दबाने के लिए और मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए एनएसए और यूएपीए जैसे सख्त कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, संयुक्त राष्ट्र को कफिल खान ने किया है धन्यवाद। कफिल खान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखने के साथ ही मानवाधिकार रक्षकों को रिहा करने के लिए भारत सरकार को फोन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को धन्यवाद दिया है। अपने पत्र में डॉक्टर कफिल खान ने शांतिपूर्ण तरीके से सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को छोड़ने का आग्रह भारत सरकार से करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का धन्यवाद दिया है। यहां पर मानवाधिकार के रक्षकों के खिलाफ पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। ये यहां पर डॉक्टर कफिल खान का कहना है, इससे भारत का गरीब और हाशिए पर रहने वाला समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ये यहां पर देख सकते हैं कि मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लिया है डॉक्टर कफिल खान ने निशाने पर और इस पूरे मामले में देख सकते हैं कि डॉक्टर कफिल खान ने यूएनएचआरसी को लिखा है पत्र, मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की है शिकायत। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बदजुबानी की भी हद होती है, अन्नदाता किसानों को नशेड़ी कंगना ने कहा आतंकी, लेकिन फिर भी बीजेपी और गोदी मीडिया इस पूरे मामले में अब तक चुप है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, जब मुंबई को पीओके कहा गया कंगना की तरफ से, महाराष्ट्र को पाकिस्तान कहा गया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जैसे गरिमामयी ओहदे पर बैठे उद्धव ठाकरे से तू तड़ाक की, तो लोगों को समझ आ गया था कि वो किसकी सह पर ऐसी भाषा बोल रही है। राजनीति और जीवन का तजुर्बा रखने वालों ने उनकी बातों को फिजूल समझकर, लेकिन अब तो इसने हद ही पार कर दी है। आप किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित हो सकते हैं, उस विचारधारा की सरपरस्ती करने वाली पार्टी की सरकार से वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलने का एहसान तमाम नफरती बयानों के जरिए चुका सकते हैं, लेकिन आप अन्नदाता यानी कि किसानों का अपमान कतई भी नहीं कर सकते हैं और ये देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नशेड़ी कंगना ने बदजुबानी की सरहदों को लांघते हुए अब ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर के उनकी सोच पर सिर्फ अफसोस ही जाहिर किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए इस ट्वीट को लेकर के कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था और सरकारी खरीद जारी रहेगी, इस पर कंगना ने कहा, प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलत फहमी हो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो सोने की एक्टिंग करे, ना समझने की एक्टिंग करे, उसे आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा। नशेड़ी कंगना ने आगे लिखा है कि ये वही आतंकी हैं। नागरिकता कानून यानी कि सीएए से एक भी इंसान की नागरिकता नहीं गई,
मगर इन्होंने खून की नदियां बहा दी। देख सकते हैं कि कैसी बदजुबानी की है इस कंगना ने और देश के अन्नदाता को कहा है आतंकी, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया ने इस खबर को छुपा दिया। अब वो बीजेपी वाले भी सामने निकल के नहीं आ रहे हैं जो कंगना के दफ्तर टूटने पर लगातार आंसू बहा रहे थे। ये यहां पर दोस्तों बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगर दोस्तों आप लोग भी ऐसे नफरती लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके देश के अन्नदाता के समर्थन में अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। किसानों ने कहा किसान पुत्र होते हुए भी सनी देओल ने दिया धोखा, बाइकआउट का किया है ऐलान। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि क्षेत्र से जुड़े विधायकों के संसद में पास होने के बाद से इनके खिलाफ सबसे अधिक प्रदर्शन पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं। लेकिन किसानों के इस आंदोलन को जिस तरह से पंजाब के गुरदासपुर से भाजपा के सांसद सनी देओल ने अपना समर्थन नहीं दिया है, उसके खिलाफ किसानों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। किसानों ने सनी देओल के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया है। दरअसल संसद में किसान बिलों के पास होने से सबसे अधिक पंजाब के ही किसान प्रभावित होंगे, लेकिन जिस तरह से किसानों को सनी देओल का समर्थन नहीं मिल रहा है, उसके बाद किसानों ने उनके बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। राष्ट्रपति से मिली है विपक्षी पार्टियां, कृषि बिल पर साइन ना कर वापस राज्यसभा भेजने की है मांग। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि बिल को लेकर के संसद से सड़क तक संग्राम लगातार जारी है। इस महासंग्राम के बीच विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। विपक्ष की ओर से अपील की गई है कि राष्ट्रपति दोनों कृषि बिलों पर अपने हस्ताक्षर बिल्कुल भी ना करें और वापस इन्हें राज्यसभा में भेज दें। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस ले रही है नरम हिंदुत्व का सहारा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू पुजारियों को भत्ता देने की तृणमूल सरकार की योजना तुष्टीकरण के आरोपों की काट और भारतीय जनता पार्टी को मात देने की सोची समझी रणनीति प्रतीत होती है। राजनीति पर निगाह रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी हिंदू विरोधी छवि को त्याग कर नरम हिंदुत्व को अपनाना चाहती है और इसके लिए वह सावधानी पूर्वक कदम उठा रही है। पार्टी ने प्रशांत किशोर और उनकी टीम को अपना चुनावी रणनीतिकार बनाया है। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत